मैं दुल्हन बनी एक छोटे से घर में बैठी थी, जिसकी सीलन लगी दीवारों से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिस वजह से मेरा दम घुट रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि दरवाज़ा खोलूं और यहाँ से भाग जाऊं। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और मैं अपनी पलकों को झपकाते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने अंदर के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आने लगा, एक बहुत ही सुंदर घर, गुलाबों से सजा हुआ एक बड़ा सा कमरा, एक खूबसूरत एहसास और मनपसंद जीवन साथी। वो पल मेरे लिए टॉर्चर बन गए जो मैंने बहुत ही खुशी से किसी के साथ बिताए थे। खैर, कमरे में कोई आया तो मेरी बंद आंखें खुल गई। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और सामने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर मेरे दिल में कोई एहसास तक नहीं था। मैंने खुद इस जीवन को चुना था, एक बदतर जीवन, क्योंकि अपनी शादी से 1-2 दिन पहले भाग जाने वाली लड़कियों का अंजाम शायद मेरे जैसा ही होता है। मेरा नाम सुमन है। मैंने जिस घर में आंखें खोली उस घर में मेरे लिए कोई भी पाबंदियां नहीं थी। मैं बिल्कुल उदार माहौल में पली बड़ी हुई। पढ़ाई पूरी होते ही मम्मी पापा ने एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर मेरी मंगनी बहुत ही धूमधाम से उसके साथ करा दी। मैं भी बहुत खुश थी। सुशांत एक बहुत ही अच्छा लड़का था, मगर ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, मगर उसकी नौकरी अच्छी खासी थी। उम्मीद थी कि बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेगा। हम दोनों बिना किसी रोक टोक के घूमते फिरते थे। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जो कुछ यूं था कि सुशांत और मैं एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति हमारे टेबल के पास आकर रुक गया। सुशांत खड़ा होकर उससे बहुत ही अच्छी तरह से मिलने लगा। मुझे लगा कि सुशांत का दोस्त है। सुशांत ने मुझे भी उससे एक मंगेतर के रूप में मिलवाया और उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सुशांत का दोस्त भी था और जिस कंपनी में सुशांत काम करता था उसके मालिक का इकलौता बेटा भी। उसको देखकर मैं दंग सी रह गई और फिर उसकी दौलत के बारे में जानकर मेरी आंखें लालच से चमक उठी। मैं भी दिखने में कोई कम न थी और हैंडसम लड़कों की ओर आसानी से आकर्षित हो जाती थी। और फिर संजू के पास तो दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। अब मुझे संजू के मुकाबले में सुशांत गवार सा लगने लगा था। न वो संजू से ज्यादा सुंदर था और ना ही पैसे वाला। घर आकर मैं बेचैन सी हो गई। मुझे लगने लगा शायद सुशांत से मंगनी करने में मैंने जल्दबाजी कर दी। सुशांत कितनी भी कोशिश कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया महीना से ऊपर नहीं कमा पाएगा। ये सारी बात मैंने अपनी छोटी बहन को बताई, लेकिन उसने मुझसे बोला, दीदी ऐसा कुछ मत करना, जीजू बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और फिर आपसे प्यार भी तो करते हैं। लेकिन मैं घमंड में बोली, प्यार ना जाने मुझे कौन कौन करता है। मुझे अब सुशांत से मंगनी होने का पछतावा सा रहने लगा था। और फिर दोबारा से मेरी मुलाकात संजू से एक मॉल में हुई। वो शॉपिंग कर रहा था और मैं भी शॉपिंग करने मॉल में गई थी। मैं एक शॉप पर खड़ी कुछ कपड़े देख रही थी और किसी की आवाज़ देने पर मैं पलटी थी तो सामने संजू खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमने एक दूसरे को हाय हेलो किया और उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा बोलने पर हम कॉफ़ी पीने चले गए। और कुछ देर बाद बातों ही बातों में मुझसे कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको सुशांत में क्या खूबी दिखाई दी? आपके लिए तो आपके मम्मी पापा को कोई मुझ जैसा सुंदर और दौलतमंद लड़का ढूंढना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर मैं झूठी सी हंसी हंसने लगी और पहली मुलाकात में ही हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। अब हम फ़ोन पर भी बातें करने लगे और मिलने भी लगे। उसकी मोहब्बत में मैं बहुत आगे जा चुकी थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं कुछ पलों के लिए गुमसी होकर रह गई। मेरी शादी का दिन पक्का हो गया था। मैंने सुशांत से शादी करने से मना कर दिया। मैंने अपनी मम्मी को बोला, संजू के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मेरी इस बात से घर में एक तूफान सा आ गया था और मेरे पापा ने साफ साफ बोल दिया था। कहने लगे, मंगनी तुम्हारी खुद की मर्जी से हुई थी तो अब शादी भी वही होगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा मना किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी जिद पर अड़े रहे। बोलने लगे, सारा मोहल्ला जानता है कि हम जबान के एकदम पक्के हैं। अगर अब हम रिश्ता ख़त्म करते हैं तो मोहल्ले में हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। हम अपनी जबान से नहीं फिरने वाले। खैर, मैंने सारी बातें जब संजू को बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मगर उसके बाद उसने मुझे बोला। उसे सुनकर कुछ देर तो मैं बोल ही नहीं पाई थी। उसने मुझसे घर से भाग जाने को बोला। मेरी शादी के कुछ दिन ही बचे थे और मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। मुझे अपनी मम्मी पापा की इज्जत का भी ख्याल आने लगा। मगर संजू ने मुझसे बोला, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेगा। उसकी इस बात ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मैं संजू को अब किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती थी।
और आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और शादी से 2 दिन पहले घर से भाग आई। घर से कुछ दूरी पर ही संजू गाड़ी लिए खड़ा था। मैं उसकी गाड़ी में बैठी और वो मुझे अपने फ्लैट पर ले गया और अगली सुबह उसके कुछ दोस्तों को गवाह बनाकर हमने कोर्ट मैरिज कर ली और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। मुझे अपने घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं थी कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, लोग कैसे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे होंगे, पता नहीं उनको क्या क्या बोल रहे होंगे। मुझे तो बस संजू चाहिए था जो मुझे मिल चुका था। कुछ दिन तो हमारे बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन एक दिन संजू के पापा बहुत ही गुस्से में फ्लैट पर आए और मुझे संजू के साथ देखकर आग बबूला हो गए और बोलने लगे, तुमने किससे पूछकर इस लड़की से शादी की है, इससे अभी के अभी तलाक लो। ये सुनकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए कि कहीं संजू मुझे छोड़कर ना चला जाए। मैं तो इसके लिए अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। उसके पापा बोलने लगे, जिस लड़की को अपने मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल नहीं, वो तेरी कैसे हो सकती है। वो गुस्से में सिर्फ मुझे बोले जा रहे थे। शायद सुशांत ने संजू के पापा को सब कुछ बता दिया था, मगर संजू ने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। ये सुनकर उसके पापा बोले, अगर तुम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो ये सब कुछ मेरी कमाई का है, इसको लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और ऑफिस भी कभी मत आना। संजू भी गुस्से में था। मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया और मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। कुछ दिन हम संजू के दोस्त के यहीं रहे। संजू जॉब की तलाश में जुट गया, मगर हर शाम घर पर मायूस ही लौटता था। मैंने एक दिन ये बात महसूस की कि संजू के दोस्त की पत्नी मुझे पसंद नहीं करती, और फिर एक दिन तो उसने अपने पति से साफ साफ बोल भी दिया, इन दोनों को बाहर निकालो, क्योंकि जो लड़की शादी से पहले अपने पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग सकती है तो तुम्हारे ऊपर भी अपने हुस्न का जादू चला सकती है। मैं ये सुनकर रोने लगी। संजू भी ये सब सुन रहा था। उसे भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद हमने एक छोटे से इलाके में एक पुराना सा घर किराए पर ले लिया। संजू को नौकरी भी मिल चुकी थी। संजू बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन इसकी सैलरी में बहुत मुश्किल से महीने का खर्चा निकलता था। मैंने संजू को समझाकर नौकरी करने के लिए मना लिया। उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाते हुए आखिर में हाँ कर दी। मैं बहुत खुश हो गई और उसके ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और संजू ने भी अपने बॉस से मेरी सिफारिश की थी। उसका बॉस मुझे देखकर अपने होश खो बैठा था। थोड़ी देर में ही मुझे उसके रंग दिख चुके थे और उसने तुरंत मुझे अपनी सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। मेरा ज़्यादातर वक्त बॉस के ऑफिस में ही गुजरता था और धीरे धीरे वो मुझ पर एहसान करने लगा। मेरी सैलरी भी 1 महीने के अंदर ही बढ़ा दी। मैं खुश थी कि वो मेरे काम से बहुत खुश है, लेकिन वो तो कुछ और सोचे बैठा था। उसकी नज़रों को मैं इसलिए सहन कर जाती थी क्योंकि घर का सारा खर्च सिर्फ संजू की सैलरी से नहीं चल पाता था। संजू अब मुझे शक की नज़रों से देखने लगा था। मुझे अक्सर बोलता, इस बॉस से थोड़ा दूर ही रहना, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई और नौकरी दे देगा, लेकिन उसने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बना लिया है। बस एक बार मेरे हालात ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बोला कि मेरी एक होटल में किसी के साथ कोई मीटिंग है, इसलिए मुझे उसके साथ रात में चलना पड़ेगा। ये बात जब मैंने संजू को बताई तो उसने मुझे जाने से साफ मना कर दिया। मैंने उसको बोला कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और कहने लगा, तुम नौकरी भी छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखता, इसलिए तुम नौकरी भी नहीं करोगी। मैं सुनकर संजू से लड़ने लगी। तुम्हारी सैलरी से घर का खर्च चलाना नामुमकिन है। अगर वो मुझे गंदी नज़रों से देखता भी है तो अपनी मजबूरी की वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर संजू मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। मुझे रात के 11 बजे बॉस के साथ जाना था, जिसके वो मुझे अलग से 10,000 रुपये भी देने वाला था। खैर, मैंने संजू के साथ ये बोलकर बहस खत्म कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी, और वो हमेशा की तरह खाना खाकर 10 बजते ही सो गया, जिसका वो आदी था। मुझे पता था संजू तो अब सुबह 10 बजे ही उठेगा। मैंने सोचा मैं भी 2 घंटे की मीटिंग करके आ जाऊंगी, 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा। बॉस भले ही मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखता हो, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। अक्सर वो मुझे पैसे दे देता था और बदले में कभी कोई गलत डिमांड भी नहीं की थी। ये सोचकर मुझे तसल्ली थी, इसलिए मैं तैयार होकर घर से निकल गई। सोचा कि 2 घंटे बाद चुपके से घर आ जाऊंगी और संजू को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मगर मुझे क्या पता था, इस रात के बाद मेरे आगे के सारे जीवन में भी अंधेरा हो जाएगा। मुझे मेरा बॉस एक होटल में ले गया। सबसे पहले वहां जाकर हमने खाना खाया और वहां हमारी एक बड़ी कंपनी से डील पक्की हो गई।
लेकिन इनका बॉस इसी होटल के रूम में था। मुझे मेरे बॉस ने एक फाइल देकर उसके सिग्नेचर लेने के लिए मुझे उसके रूम में भेज दिया और बोला, जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और 10 की बजाय 20,000 रुपये दूंगा। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने उसके रूम के गेट पर नॉक किया तो उसने मुझे अंदर आने का बोल दिया और जैसे ही अंदर जाकर मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो भी मुझे देखकर हैरान रह गया। उसके बाद मैं घर के लिए अपने बॉस के साथ निकल गई। कुछ देर बाद घर आ गया। मेरे बॉस ने मुझे 20,000 रुपये दिए और बोला, ऐसे ही काम करोगी तो जल्द कामयाब हो जाओगी। कुछ देर बाद घर आ गया और मैं मरे मरे पैरों से घर के अंदर चली गई। घर में एक और तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। वो होटल वाला व्यक्ति मेरे पति के साथ मेरे घर में बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि संजू के पिता यानी मेरे ससुर थे। मुझे नहीं पता था कि जिस कंपनी से मेरे बॉस ने मीटिंग की थी वो मेरे ससुर की है, वरना कभी उस कमरे में नहीं जाती। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बोला था, तुम आई हो मेरा दिल बहलाकर मुझसे सिग्नेचर लेने। ये तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ से फाइल छीनकर उस पर सिग्नेचर कर दी और बोला, तुम जैसी लड़की कभी भी किसी के घर की इज्जत बन ही नहीं सकती। मेरा बेटा ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ इतनी कठिनाइयों में जी रहा है। यह है मेरी परवरिश और एक तुम हो। चलो मोहब्बत की खातिर माँ बाप की इज्जत की धज्जियां तो उड़ा ही दी थी, मगर अब उस मोहब्बत की इज्जत तो रख लेती। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि सिग्नेचर कराने के लिए मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना होगा, मगर मुझे पैसों का लालच जरूर था। मैं अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ने लगी। उनको बताया मुझे ये सब नहीं पता था। प्लीज संजू को कुछ मत बताएं, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और जब मैं घर पहुंची तो संजू मुझे घूर रहा था और इतने में उसे कुछ बताती। उसने मुझे बोला, तलाक के पेपर सुबह तक आ जाएंगे, और वो अपने पापा के साथ चला गया। एक पल में सब खत्म हो गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, आखिर मेरी गलती क्या थी? मोहब्बत करना या शायद घर से भागना? काश वक्त थोड़ा पीछे चला जाए। मैं 2 दिन भूखी रह लूंगी, मगर ये सब नहीं करूंगी। लेकिन सारी गलती हमेशा औरत के माथे ही मार दी जाती है। मर्द चाहे जब अपनी गलती की माफी मांगे और अपने घर चला जाए, और मैं बिना कुछ किए ही बदनाम हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और दुनिया से मन भी भर गया, और मैं जाकर एक मंदिर के पास बैठ गई। कोई ना कोई खाने को कुछ दे जाता। कुछ दिनों में ही मेरे कपड़े मिट्टी से बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। एक दिन मैं यूं ही मायूस बैठी थी और किसी ने मुझे कई सारे 100 के नोट दिए। मैंने उनको देखा तो वो सुशांत और मेरी छोटी बहन थी। मैंने उन्हें देखते ही अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन तब तक वो मुझे पहचान चुके थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी छोटी बहन मेरे बराबर में आकर बैठ गई। बोली, दीदी तुम, ये कैसे हो गया? और दीदी, तुमने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी। जब पापा को तुम्हारे भागने का पता चला तो उनको हार्ट अटैक हो गया था, और उनकी ये हालत देखकर सबने मेरी शादी सुशांत से करने का फैसला किया था। और उसके कुछ दिनों बाद पापा इस दुनिया से चले गए। लोगों ने हमें बहुत बेइज्जत किया। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी एक गलती ने पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी और उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। आज मैं अपनी ही बहन से मुंह छुपा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।